चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का वर्तमान कार्यकाल अगले साल जनवरी में खत्म हो जाएगा और इसी को साथ लेकर के भाजपा में हार का डर सताने लगा है। उससे पहले इसी साल के अंत में हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा के अहम चुनाव होने हैं। वहीं इन दोनों ही राज्यों में जीत के साथ अपनी अध्यक्ष पारी पूरा करना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश नड्डा का गिरा राज है तो गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ऐसे में नड्डा पर इन दोनों ही प्रदेशों में पार्टी को जीत दिलाने का अतिरिक्त दबाव है। हिमाचल प्रदेश में अब तक भाजपा और कांग्रेस के बीच आमने सामने की लड़ाई होती रही है। जनता यहां हर बार सरकार बदलने की प्राथमिकता देती है। इस पहाड़ी प्रदेश में 2003 में कांग्रेस और 2007 में भाजपा को जीत मिली थी। 2012 के चुनाव में कांग्रेस के वीरभद्र सिंह ने सरकार बनाई तो 2017 में जनता ने एक बार फिर भाजपा को मौका दिया। चूंकि भाजपा ने उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हर बार सरकार को बदलने का ट्रेंड तोड़ने में सफलता हासिल कर देश में एक बार फिर से लगातार दूसरी बार सत्ता में आने का आत्मविश्वास भर रहा है। हिमाचल के लगभग 68 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने पिछले चुनाव में लगभग आधे वोट शेयर के साथ 44 सीटों पर जीत हासिल की और वहीं कांग्रेस ने 41.7% वोट शेयर किया। जी हां, आपको बता दें कि 21 सीटों पर जीत हासिल करते हुए कांग्रेस भी दूसरी पारी पर रहे। लेकिन एक बार फिर से इस सियासी समीकरण के बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की जीत होगी और भाजपा से यहां का सुपड़ा साफ होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को किसानों और कृषि के मुद्दे पर खुली चुनौती दी है और कहा है कि जल्द से जल्द नई कृषि नीति लाओ वरना हम सत्ता से हटा देंगे। चावल खरीद के मुद्दे पर नई दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे केसीआर ने कहा है कि पीएम तो माफी के सौदागर हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कहता है किसान भीख नहीं मांग रहा बल्कि हक मांग रहे हैं। नई कृषि नीति बनाइए नहीं तो हम हटा देंगे। केसीआर ने कहा कि हम इतना कमजोर नहीं है कि किसानों को गंगा में ढकेल देंगे। केंद्र पर हमलावर केसीआर ने कहा कि यह षड्यंत्र वाली सरकार है। उन्हें पूछा है कि सरकार के पास धन नहीं या मोदी सरकार का मन नहीं। उन्होंने कहा कि किसानों का साथ नहीं देने वाले पीएम आपको शर्मानी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में अपने निष्कासन के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया है। पाकिस्तान की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने उतरे कई लोग वीडियो साझा करते हुए इमरान खान के ट्वीट किया है। सभी पाकिस्तानियों को अपार और भावनाओं को अद्भुत समर्थन के लिए धन्यवाद जो स्थानीय मीर जाफर द्वारा सत्ता में आने के लिए अमेरिकी समर्थित शासन परिवर्तन के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। जमानत पर बाहर आए बदमाशों की एक मंडली को सत्ता में लाने का विरोध करने वाले को धन्यवाद। यह दिखाता है कि देश और विदेश में पाकिस्तानियों ने इसे जोरदार तरीके से खारिज कर दिया है। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ कर रहे हैं। ईडी ने उन्हें नोटिस भेजकर सोमवार को पूछताछ के लिए उपस्थिति होने को कहा है। ईडी के नोटिस के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे सुबह 11 बजे प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे। इस केस में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी आरोपी है। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रहा। दरअसल यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कांग्रेस पर एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के अधिग्रहण में धोखाधड़ी, साजिश और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया है। हैकर्स लगातार भारतीय ट्विटर हैंडल को निशाना बना रहे हैं। हैकर ने पंजाब कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक कर लिया है। हैकर ने पंजाब कांग्रेस के हैंडल की डीपी और बैकग्राउंड वाली तस्वीर बदलने के साथ ही सैकड़ों यूजर्स को टैग करके कई सारे ट्वीट भी कर दिए हैं। हैकर ने पंजाब कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की एक तस्वीर को भी पोस्ट किया है। राहुल गांधी की तस्वीर को पोस्ट करते हुए हैकर ने कैप्शन में लिखा सच भारत। इस अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा गया है कि बेंज आधिकारिक संग्रह के प्राकृतिकरण उत्सव के तहत हमने अगले 24 घंटे के लिए कम्युनिटी के सभी सक्रिय एनएफटी व्यापारियों के लिए एक एयर ड्रॉप खोल दिया है। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए रविवार को प्रचार खत्म हो गया। आसनसोल सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी के अग्निमित्रा पॉल को मैदान में उतारा है तो तृणमूल कांग्रेस ने लगातार यहां पे सांसद रहे शत्रुघ्न सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर लड़ाई बिहारी बाबू बनाम बंगाली बेटी के रूप में प्रचारित की जा रही है। बीजेपी जहां शत्रुघ्न सिन्हा को बाहरी बता रही है तो कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल को बाहरी बताकर अपनी जीत का दावा कर रही है। आसनसोल लोकसभा सीट से गायक बाबुल सुप्रियो 2019 में सांसद चुने गए थे। 2014 में भी वह इसी सीट से जीते हैं। उनके बीजेपी से इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी। बाद में वो टीएमसी में शामिल हो गए। टीएमसी ने बाबुल को अब अलीगंज सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है।
फसल में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाले डीएपी खाद की कीमत 150 रुपये प्रति बोरा बढ़ा दी गई है, जिसमें चित्रकूट धाम मंडल के 3 लाख किसानों पर सीधा महंगाई की मार पड़ेगी और उन्हें सालाना लगभग 22 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। अचानक की गई मूल्य वृद्धि में किसानों में आक्रोश है। कुछ किसानों तो खेती से खेती तौबा करने का मन बना रही है। बताया जाता है कि खेती का लागत लगाकर बढ़ रही, लेकिन किसानों का मुनाफा नहीं बढ़ रहा। अचानक डीएपी खाद में एकमुश्त 150 रुपये बढ़ा दिए जाने से किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ना स्वाभाविक है। इस महीने की 1 तारीख से डीएपी खाद के दामों में 150 रुपये प्रति बोरी वृद्धि की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से लगातार नालंदा जिले का दौरा कर रहे हैं। सीएम नालंदा जिले के छोटे छोटे इलाकों में जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन जगहों पर वो अपने पुराने सहयोगी और जेडीयू के शुरुआती कार्यकर्ताओं से सीधे मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री होने के बावजूद वह खुद जनता की शिकायत और जरूरतों के आवेदन ले रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री अपने भाषण में हर उन शब्दों और वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं जिनके जरिए वो नालंदा जिले के उन छोटी छोटी जगहों के लोगों से खुद को कनेक्ट कर सके। इसके अलावा जहाँ सहयोगी बीजेपी से इतर जाकर सीएम नीतीश लगातार मुस्लिमों को लगाव को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में न केवल बिहार बल्कि दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी शुरू हो गई कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा का इतना सूक्ष्म दौरा क्यों कर रहे हैं। गुजरात के हिम्मतनगर और खंभात शहरों में रविवार को रामनवमी के जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच सांप्रदायिक झड़प हो गई। खंभात में हुई सांप्रदायिक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गए। सांप्रदायिक झड़पों के दौरान पुलिस को पथराव करने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस गोले भी छोड़ने पड़े। लेकिन आपको बता दें कि यह एक धार्मिक लड़ाई बन गई है। पुलिस अधीक्षक अजीत राजन ने कहा है कि रविवार दोपहर को खंभात में रामनवमी जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच पथराव की घटना के बाद घटनास्थल से लगभग 65 वर्षीय एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। दिल्ली के साथ ही गुड़गांव में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जी हां, आपको बता दें कि स्थिति यह है कि पिछले 10 दिनों में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस करीब 2 गुने हो चुके हैं। 24 घंटे में रविवार को 77 संक्रमितों का पता चला है। 52 मरीज ठीक भी हुए। 9 दिनों में जांच की दर आधी हो गई, लेकिन संक्रमितों को मिलने का आंकड़ा करीब 2 गुना हो गया है। 1 अप्रैल को 3342 लोगों की जांच हुई थी। शनिवार को 1252 लोगों को टेस्ट हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि 99% संक्रमित होम आइसोलेशन में है। पेट्रोल डीजल के दामों में सोमवार यानी 11 अप्रैल 2022 को फिर से कोई बदलाव नहीं किया गया। लगातार 5वां दिन है जब देश में ईंधन तेल के दाम को स्थिर रखा गया है। पिछले 2 हफ्तों में देश में पेट्रोल डीजल के दामों में जबरदस्त तेजी देखी गई। ऐसे में बदलाव पर लगी रोक थोड़ी राहत तो है। वैसे उल्लेखनीय है कि कच्चा तेल भी पिछले हफ्ते में गिरावट पर चल रहा है। मार्च में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $114 तक पहुंच चुका ब्रेड क्रूड फिलहाल $102 के ऊपर चल रहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।